दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार हिंदुस्तान को आज हम भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम भारत की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो नामकरण की सियासत कई दशकों पहले से ही चली आ रही है। दुनिया के विवादित, लोकप्रिय या फिर किसी विशेष चीजों के नाम राजनीतिक विवादों के कारण ही बने हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद का प्रयागराज, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह हमारे भारत के साथ भी हुआ। उसके नामकरण की कहानी बड़ी ही अनोखी है। किसी भी देश का नाम उसकी ऐतिहासिक धरोहर और उसके गौरव को संजोता है, ताकि उस देश के नागरिकों को इतिहास और उसकी संस्कृति के साथ साथ सभ्यता के प्रति हमेशा जानकारी हो। आइए आपको बताते हैं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका संबंध प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कई पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव और उनके बेटे रहे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत एक चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था। यह उस वक्त की बात है जब भारत को भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद जैसे कई दूसरे नामों से बुलाते थे। बाद में जब मध्यकाल में भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया, जिन्हें स का उच्चारण करने में परेशानी हो रही थी और वह स की जगह ह का उच्चारण करने लगे, जिस जगह उन्होंने सिंधु को हिंदू पुकारा और यहीं से ये आगे चलकर हिंदुस्तान हो गया। यहीं पर बताया जाता है कि यहाँ से भारत में रहने वालों को हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जब भारत के इंडिया नामकरण की बात आती है तो इसके पीछे भी एक कहानी है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज तक ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया, जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। वैसे संविधान से इंडिया शब्द को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाई गई है और इसके पक्ष में बताया गया है कि इंडिया शब्द भारत की गुलामी का प्रतीक है, इस वजह से इसे हटा दिया जाना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।